दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। हम फिर से करेंट अफेयर के एक स्पेशल सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। आज का करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने जा रहा है। एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 11 करेंट अफेयर के टोटल 1000 सीरीज में हम लोग 11 नंबर सीरीज़ को देखेंगे। ऑलरेडी 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर के इतना तो कर ही सकते हैं। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन तत्काल कर लीजिए। तमाम PDF स्टडी रिलेटेड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ट्री PDF में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी ज्वाइन करें। चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन 1 देख सकते हैं, एडुटेरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 11 टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। महत्वपूर्ण और रामबान होगा आपके लिए, तमाम एग्जाम के लिए। चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं सीधे। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रयोजन की घोषणा की है? तो यह कौन सी राज्य सरकार ने किया है? उड़ीसा सरकार ने किया है। कौन सी सरकार ने किया है? तो उड़ीसा सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिटनेट और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? तो ये धन जो करके है, यही आपको यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तब जनवरी 2025 मेट्रो में जानवी करते हैं कितने स्थान पर है? सबको मालूम है, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना है। पूछा गया है संबंध पर विचार करिए, नहीं, गलत है। भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 में हुआ था, ठीक है, तो ये भी गलत है, 84 में ही हुआ था। और सब वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक है, तो ये बिल्कुल सही है। 3 नंबर सिर्फ सही है, बाकी गलत थे। अगला क्वेश्चन है, 7 महाद्वीपों को 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन जो बनी है सबसे कम उम्र की महिला, और 7 महाद्वीपों में 7 चोटियों पर चढ़ गई है। अगला प्रश्न, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो औसत कथन को खोजना है, ठीक है, औसत कथन। तो सही देख लेते हैं, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, बिल्कुल सही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है? यह केंद्र का है, और इस योजना के लिए 2025-27 के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ, तो ये भी सही है। और यह योजना लगभग 5 करोड़ छात्र संख्या है, कि ये गलत है, तीसरा गलत है, और हमारा सत पूछा है तो तीसरा आंसर सही हो गया। अगला आइए, बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? घड़ियाल अभ्यारण्य जो है गोपालगंज गंडक नदी, पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का है गोपालगंज गंडक नदी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने भारतीय बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस का अभ्यास हुआ हिंद महासागर में। तो ध्यान रखिएगा, ला पेरोस हिंद महासागर में। 8 बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो शारदा सिन्हा है बिहार के, उनको पद्म विभूषण दिया गया है। शारदा सिन्हा लोक मैथिली में गाते हैं, लोक गायिका हैं शारदा सिन्हा, पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे BCCI द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? तो सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 31वां मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 9 सदस्यों में एथलीट आयोग के अध्यक्ष जो चुना गया है वो अंजू बॉबी जॉर्ज को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो नाम है भार्गवास्त्र, ठीक है, भार्गवास्त्र का नाम रखा गया है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कथन क्या है हमारे पास? केंद्रीय बजट 25-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई है, तो बिल्कुल ये सही है। और इस योजना के अंतर्गत नवीन ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है, तो ये भी सही है। और योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना, गलत, यही गलत है, और सत्य पूछा है, 3 नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव टाइफून यागी। ठीक है, टाइफून यागी से प्रभावित कौन था? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है। ठीक, और वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2 की वृद्धि होने की उम्मीद है। तो ये भी पूछा गया है, तो ये भी सही है। नहीं, ये तो गलत है, 5वें स्थान पर नहीं है। और खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, पहला गलत था। चलिए अगला आप आइए। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने से इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना का शुभारंभ हुआ है? पार्थ योजना कौन चालू किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। किस राज्य सरकार? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में भारतीय एथलीट्स महासंघ AFI के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह बहादुर सिंह सांगू को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा हुआ है? तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज नामक पुस्तक का विमोचन अमित शाह द्वारा हुआ है, अमित शाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करना है। भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करना है। भारत में 9 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, जिससे कुल रामसर स्थल की संख्या 90 हो गई है, सो पूछा गया है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। झारखंड में उधमा झील को रामसर में जोड़ा गया है, तो ये सही है। और सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेजोपो पलड़ी वेटलैंड को जोड़ा गया, तो ये भी सही है। गलत हमारा सिर्फ एक था, वही आंसर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, 18वें प्रवासी जो भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे? तो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे। तो प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 1 दशक की उपलब्धि इस प्रकार है। तो कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उपलक्ष्य देख लीजिए। जन्म के समय लिंगानुपात 918 से 950 हो गई है, सो पूछा गया, तो ये बिल्कुल गलत है। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन दर 75.51 से बढ़कर 78 हो गई है, तो ये सही है। और संस्थागत प्रसव दर जो है 61 से 97 हो गई है, तो ये भी सही है। 2 और 3 सही था, पहला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है और कौन सा असत्य है। प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस है, तो ये ठीक। और तृतीय और चतुर्थ स्थान पर चीन और भारत है, तो बिल्कुल दोनों सही, कोनो असत्य नहीं है, न तो 1 और 3। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1 जनवरी 2025 को बुर्का पर प्रतिबंध लागू किया है? बुर्का पे प्रतिबंध लगा दिया है, कौन सा देश? तो स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड बुर्का पे प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का सर्व घोषित किया? हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया। तो UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान जो है, इन्होंने ही हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ जो सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करना। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करना। तो ये बम्बई जो है 8वें स्थान पर है, पहला, तो बिल्कुल सही है। और दिल्ली 5वें स्थान पे, टोक्यो दूसरे स्थान पर और सिडनी पहले स्थान पर। 3 में से जो सभी है, ये सभी कथन एशिया प्रशांत क्षेत्र निवेश में सब सही है। सिडनी सबसे टॉप पे है और दिल्ली 5वें पर है। अगला प्रश्न होगा, किस न्यायाधीश को BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? BCCI का लोकपाल भी और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को ये किया गया है, BCCI के लोकपाल। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पाद लिक्विड प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा किया गया? तो स्टील क्षेत्र में इसके लिए घोषणा हुआ है PLI, ठीक है, उत्पाद लिक्विड प्रोत्साहन PLI स्टील क्षेत्र में। अगला प्रश्न, हाल ही में नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरवारा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए हैं? तो H5N1, ठीक है, H5
H1N1 वायरस से मरा है। कहाँ पे? तो बाला साहेब ठाकरे गोरेवार अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुआ मारा है H5N1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में, रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में पूछा गया है, रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया था, ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसके मुख्य अतिथि थे, बिल्कुल रायसीना वाला में। और इसका आयोजन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया। तो ये सारे सही है, सभी सही हो जाएंगे। अगला आते हैं, जनवरी 2025 में BCCI द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया है और यह किस मंत्रालय का अधीन है? तो गृह मंत्रालय का अधीन है। जनवरी 2025 में BCCI के द्वारा भारतीय पोर्टल विकसित किया गया है, यह किस मंत्रालय का अधीन कार्य करेगा? तो गृह मंत्रालय का अधीन कार्य करेगा। WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया है? और पहला जॉर्डन बन गया है, जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बना है। उड़ान 2.0 का योजना क्या है? उड़ान 2.0 जो है क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र से है, क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र उड़ान 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है? तो इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का सदस्य बन गया, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो मैया सम्मान योजना जो है झारखंड के द्वारा, मैया सम्मान योजना झारखंड के द्वारा चालू किया गया। राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घकालीन रोड मैप स्वर्णाध विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया है? तो आंध्र प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला हॉकी लीग इंडिया खिताब टीम जो जीता है ओडिशा वॉरियर्स ने, ओडिशा वॉरियर्स। अगला प्रश्न, दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु भंडारण सुविधा कहाँ स्थापित हुआ है? तो चीन में हुआ है। 300 मेगावाट संपीड़ित वायु भंडारण चीन में। और अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक स्थिति और सद्भावना रिपोर्ट जारी किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। विश्व आर्थिक स्थिति और सद्भावना रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा जारी किया गया, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया, सॉरी। 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम क्या है? तो ग्रीन गेम्स, ग्रीन गेम्स 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत का सकल घरेलू उत्पाद योगदान कितना है? तो 11.74% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन को इनाम दिया है? सिंधु लिपि को जो समझेगा उसको 1 करोड़ रुपया, $1 मिलियन देगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जैनिक सिंगर, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जैनिक सिंगर ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सुपर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक बना है? तो तीसरा एथेनॉल है और सबसे बड़ा उपभोक्ता में भी तीसरा, उत्पादक भी तीसरा, उपभोक्ता में भी तीसरा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला कार टी थेरेपी क्या है? क्या रक्त कैंसर है। जो कार टी थेरेपी एक प्रकार क्या है? तो ये आपका है रक्त कैंसर संबंधित है। जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत किया गया है, यह संबंधित है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। गुणोत्सव 2025 असम के द्वारा शिक्षा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री के द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ग्रीन हाइड्रोजन हब विशाखापत्तनम मोदी जी द्वारा रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल VCO को GI टैग प्राप्त हुआ है, किस क्षेत्र का है? तो कोकोनट ऑयल जो है वर्जिन, तो निकोबार क्षेत्र का, निकोबार, ठीक है। वर्जिन कोकोनट ऑयल GI टैग मिला है निकोबार का। जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो कहाँ होगा? तो आंध्र प्रदेश में। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक FM रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया है? तो कुंभवानी से यह FM रेडियो को जारी किया गया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई स्टडी रिलेटेड बातें हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बाकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल तत्काल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।